दोस्तों ये आप लोगों को लेकर कमाल का वीडियो जहाँ पर आज बात करूंगा दोस्तों Oppo Realme 1 के प्रो एंड कॉन्स दोस्तों, और बताऊंगा इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें दोस्तों। अगर आप ये सब जानने चाहते हैं और आप सोच रहे हैं इस मोबाइल को लेना या आपने ऑलरेडी इस मोबाइल को ले लिया है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट टेस्ट, आप देख रहे हैं ट्यूबनोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोस से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों फेस अनलॉक का फीचर, जो आप पहले देखते थे आपके फ्लैगशिप मोबाइल के अंदर आते थे, जो 30,000 60,000 के मोबाइल होते थे उसी में ये फीचर मिलता था। मगर अब दोस्तों कंपनियां ला रही हैं लो बजट प्राइस में भी ये फीचर, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर दोस्तों आगे बात करें और प्रोस की, दोस्तों इसमें 6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। एक HD+ स्क्रीन है दोस्तों इसकी, यहाँ मिल जाता है एस्पेक्ट रेशियो 18:9 वाला, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन जो है दोस्तों, आपका मिलता है इसमें फाइबर ग्लास में दोस्तों इसकी बॉडी, और बैक काफ़ी अच्छा लगता है जो है आपका डायमंड कट इफेक्ट के साथ आता है। इसका बैक काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है। आगे चले और बात करें और चीज़ों की दोस्तों, तो इसमें मिल जाता है आपको प्रोसेसर दोस्तों MediaTek की तरफ से आने वाला एक ऐसा पहला प्रोसेसर जो काफ़ी फास्ट है और दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं और वो बीट कर सकता है पहले बार Qualcomm के कोई दोस्तों प्रोसेसर को। इसमें लगा हुआ है helio P60, जो Qualcomm Snapdragon के 636 का मुकाबला कर सकता है बहुत ही आसानी से। जो ये प्रोसेसर वो लगा हुआ है आपके Redmi Note 5 Pro में और Asus zenfone Max Pro में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि उन दोनों मोबाइल का भी ये अच्छे से मुकाबला कर सकता है। आगे चले और चीज़ों की बात करें तो दोस्तों इसमें बैटरी दे रखी है, वो है दोस्तों 3410 mAh की, जहाँ पर Xiaomi देता है दोस्तों आपको 4000 mAh की और Asus देता है 5000 mAh की बैटरी। मगर ऐसा क्यों कि ये कंपनी इतनी कम बैटरी दे रही है? इसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बैटरी की, आप पूरा इन्वर्टर लेके इसमें लगा के घूमें, इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत अच्छे से काम करेगा और आपका देगा अच्छा बैटरी बैकअप और बैटरी लाइफ आपकी अच्छी रहेगी दोस्तों। आगे चले और बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका एंड्रॉयड मिलेगा दोस्तों आपका Oreo 8.1 दोस्तों। अब बात करूं दोस्तों इसके कॉन्स की, तो उससे पहले मैं आपको बताने चाहूंगा दोस्तों इसका वेट। दोस्तों वेट भी इसका प्रो है कि बहुत अच्छा है, कि बहुत हल्का फोन है। 155 ग्राम्स का ये फोन आता है, जहां पर दोस्तों आप देखते हैं आपका Redmi जो है 181 ग्राम्स का, दोस्तों Asus 180 ग्राम्स का है दोस्तों, वहीं पर ये 155 ग्राम्स का है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी हल्का मोबाइल है, ये आपका फायदेमंद रहेगा जब आपने कभी उन मोबाइल को पकड़ा है और इस मोबाइल को लेंगे दोस्तों, आपको काफ़ी लाइट वेट महसूस होगा खुद ही। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, उससे पहले बताऊं इसके कौन। तो दोस्तों 3 वेरिएंट आ रहे हैं, 3 GB के साथ, 4 GB के साथ और 6 GB के साथ। 3 GB में दोस्तों आपको 32 की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 4 GB में 64 की और 6 GB में 28 GB की स्टोरेज होगी। और वैसे ही 3 GB वाला मिलेगा 9000 का, 4 GB वाला मिलेगा दोस्तों 11000 का और 6 GB वाला मिलेगा दोस्तों आपको 14,000 रुपये का। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। दोस्तों कॉन नंबर 1 ये है कि तब आप लेते हैं इससे लो लाइट में सेल्फी की, जो है दोस्तों आपको ज़्यादा कमरे में लाइट नहीं है और लेते हैं इसकी सेल्फी तो बहुत एवरेज सी फोटो आती है, आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि आपका दोस्तों कैसा कंडीशन है रूम की, वैसे ही आप इससे फोटो लीजिएगा। आगे बात करूं दोस्तों, इसमें नहीं मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें मिसिंग है वो चीज़। और दोस्तों इसमें आगे बात करूं और चीज़ों की, इसमें नहीं मिलता है दोस्तों आपको ऑप्टिमाइज OS, क्योंकि इसमें दे रखा है कलर OS। अगर आप कंपेयर करें ऑक्सीजन OS से या दोस्तों MIUI वाले दोस्तों OS से, जहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS OnePlus जैसी कंपनी यूज़ करती है और Xiaomi यूज़ करती है MIUI, तो उनकी तरह ऑप्टिमाइज नहीं मिलेगा OS, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। दोस्तों इसमें नहीं मिलेगा आपको टाइप सी पोर्ट दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब बताऊं कि इसमें दोस्तों आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, तो आप काम नहीं चला पाते हैं कि ऐसा भी नहीं है। फेस अनलॉक का मिलता है दोस्तों आपको, मगर हाँ फेस अनलॉक पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है आपका OnePlus या आपकी Redmi या दोस्तों आपका और भी जो कंपनियाँ हैं, वो पहले जो है आप पकड़ते हैं अपनी फेस के सामने मोबाइल को और वो रीड करती है आपके चेहरे को, तो वो देखती हैं आपकी आंखें खुली हैं या बंद है। अगर बंद है तो फोन अनलॉक नहीं होता है, वो चीज को रीड करती है और प्रोसेस करती है। मगर ये फोन इस चीज को नहीं देखेगा आपकी आंखें बंद है या खुली हैं, वो फोन को अनलॉक कर देगा। तो आपको साथ में यूज करना पड़ सकता है पिन, पासवर्ड या पैटर्न दोस्तों आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिले दोस्तों। अगर दोस्तों बात करूं कि आपको लो लाइट में फ़ोटोज़ नहीं ले पाते हैं,
तो इंतज़ार कीजिए दिन होने का, या रूम में जैसे मैंने लाइटें जला रखी हैं वैसे आप भी रूम में लाइटें जला के ही सेल्फी लीजिएगा। दोस्तों मैंने एक और वीडियो बनाया था अभी पिछले दिनों, सैमसंग का एक फ़ोन आया था, सैमसंग का था J6 दोस्तों, जो इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स के नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दे दिया है। और मैंने इस Oppo Realme 1 का भी एक स्पेसिफिकल वीडियो बनाया था, उसका भी मैं लिंक दे देता हूँ ऊपर कार्ड्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो दीजिएगा इसको एक लाइक, कीजिएगा अपने दोस्तों से शेयर, कुछ पूछना या बताना है कर सकते हैं नीचे कमेंट, जरूर दूंगा रिप्लाई। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, और इनेबल कीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली आ पाए। अब फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपका दोस्त ये स्टिफ वो बियॉन्ड बी टेकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।